गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट ये दोनों आपस में कनेक्टेड थिंग्स हैं, दोनों कनेक्टेड चैप्टर्स हैं। उसके अंदर फर्स्ट टॉपिक है मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, कि आखिर मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट यानी मैट्रिक्स और सारणिक में क्या डिफरेंस है। तो पहले मैं उन डिफरेंसेस के बारे में बता देता हूँ कि आखिर मैट्रिक्स क्या होता है और डिटर्मिनेंट क्या होता है। देखिएगा, अगर कुछ नंबर है, कुछ नंबर को हम अगर इस तरह से बड़े ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं लाइक दिस, तो इसे हम मैट्रिक्स बोलते हैं। मैट्रिक्स को हिंदी में आव्यूह बोला जाता है। लेकिन अगर इन्हीं नंबर्स को हम दो वर्टिकल लाइंस के बीच में लिखते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट। हिंदी में बोले तो सारणिक। स्पेशल बात, मैट्रिक्स के अंदर कितनी भी लाइंस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हो सकती है, बट डिटर्मिनेंट में जितनी वर्टिकल हैं उतनी ही हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए। नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स मस्ट बी सेम। ये जो आईडी लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइंस, इनको बोलते हैं रो यानी कि पंक्तियां, जबकि वर्टिकल लाइंस को कहा जाता है स्तंभ, बोले तो कॉलम। जो इस तरह की लाइन हैं इनको क्या बोलते हैं, रो, जबकि इस तरह की लाइंस को क्या बोलते हैं, कॉलम्स। तो सबसे पहला डिफरेंस क्या हुआ, ब्रैकेट्स लुक का डिफरेंस हो गया, ये कैसा दिखता है और ये कैसा दिखता है। सेकंड डिफरेंस, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम मस्ट बी सेम। जितनी लाइनें आधी हैं उतनी लाइन खड़ी होनी चाहिए। नंबर ऑफ रो 2 है तो नंबर ऑफ कॉलम भी कितने होने चाहिए, 2। जबकि यहाँ पर देखिए कितने रो हैं, 3, और कॉलम कितने हैं, 2। इट इज 3/2, इट इज 2/2। डिटर्मिनेंट कभी भी 3/2 नहीं हो सकता, जबकि मैट्रिक्स 2/2 का भी हो सकता है। मैट्रिक्स कैसा भी हो सकता है, मैट्रिक्स को कभी कभी स्मॉल ब्रैकेट्स में लिखते हैं, जैसे ये वाला मैट्रिक्स है, 3/3 का है। समटाइम्स इट इज रिटन इन द स्मॉल ब्रैकेट्स, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट दोनों यूज कर सकते हैं, जबकि इसके अंदर ओनली वर्टिकल लाइंस यूज करते हैं। प्राइमरी डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस, कोई आपसे पूछे कि भाई मैट्रिक्स की वैल्यू बताइए, तो देयर इज नो वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं होती, यानी ये दिख रहा है ये ऐसा ही है, इसका हम कुछ नहीं कर सकते। जबकि कोई अगर आपसे पूछे कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू बताओ, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आप बहुत अच्छे से बता सकते हैं, जो आप लोगों ने 11 में पढ़ी हुई होगी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, बीच में माइनस का साइन लगाते हैं, 4 - 6 दैट इज -2, यानी डिटर्मिनेंट की पॉसिबल वैल्यू होती है, जबकि मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं होती। डिटर्मिनेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, जबकि मैट्रिक्स की वैल्यू नहीं। ये इसका बेसिक डिफरेंस है कि मैट्रिक्स क्या होता है और डिटर्मिनेंट क्या होता है। राइट, अब हम स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स। देखिए मैट्रिक्स, बड़ा ब्रैकेट बना दिया मैंने, ये कोई भी एलिमेंट है। इस एलिमेंट में जो पहला नंबर है ये हमेशा रो को बताता है, जबकि दूसरा नंबर कॉलम को बताता है। आप समझ भी सकते हैं। देखो ये क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, रो को हमेशा पहले लिखना है 1 1। इसको देखो, रो नंबर तो कौन सी है, सेकंड, जबकि कॉलम नंबर कौन सा है, फर्स्ट। 2 1 2 2 सेकंड रो सेकंड कॉलम। 3 1 का मतलब क्या हुआ, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम।
1 2 के बाद क्या आएगा बताइए? 1 3 क्या आएगा बताइए? 2 3 3 2 3 3। ये मैंने कौन सा लिखा है? 3/3 A I J, that is the element। I क्या बताता है? पोजीशन ऑफ रो। J क्या बताता है? पोजीशन ऑफ कॉलम। That is the number of row, that is the number of column। हमेशा नंबर ऑफ रो को पहले लिखा जाएगा और नंबर ऑफ कॉलम्स को बाद में लिखा जाएगा। ये बिल्कुल जस्ट स्टार्टिंग कि होता क्या है। कॉपी करा जाए तो सर अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में कि मैट्रिक्स की कितनी टाइप्स होती है। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिक्स के प्रकार। सबसे पहला रो मैट्रिक्स। पंक्ति मैट्रिक्स। देखो रो मैट्रिक्स क्या होता है? वह मैट्रिक्स जिसके अंदर एक पंक्ति हो, यानी रो मैट्रिक्स मतलब द मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन रो, यानी रो की बाउंडेशन है कि एक होनी चाहिए, जबकि कॉलम कितने भी हो सकते हैं? 1/n लिख देता हूँ यहाँ पर। विच हैज सिंगल रो एक है, इसका अर्थ ये कैसा दिखेगा? लाइक दिस। इसको देखो, रो कितनी? 1, जबकि कॉलम कितना है? 3। लाइक दिस इट इज नोन एज द रो मैट्रिक्स। सेकंड इज द कॉलम मैट्रिक्स, स्तंभ मैट्रिक्स। अब तो आप खुद ही आइडिया लगा सकते हो, विच है सिंगल कॉलम, which has single column। कैसा दिखेगा? like this। कोड 3 रो है जबकि कॉलम। तो रो मैट्रिक्स के अंदर एक मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स के अंदर एक रो होनी चाहिए, जबकि कॉलम मैट्रिक्स के अंदर एक कॉलम होना चाहिए। सिंगल टो मैट्रिक्स, एकल मैट्रिक्स। नाम से पता चल रहा है 1/1। विच हैज सिंगल रो एज वेल एज सिंगल कॉलम, जिसमें एक ही रो हो और एक ही कॉलम हो। लाइक दैट इज नोन एज द सिंगलटन मैट्रिक्स, एकल मैट्रिक्स। 0 नल पॉइंट मैट्रिक्स, शून्य मैट्रिक्स, खाली मैट्रिक्स। नाम से पता चल रहा है जिसके सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हो? 0, whose all the elements are 0। ऑर्डर वाली कोई बाउंडेशन नहीं, 2/2, 1/2, 3/4 किसी भी साइज का हो सकता है, लेकिन all the elements are must be 0। that is known as the zero matrix। zero matrix की स्पेशलिटी डिनोटेड बाय O, कैपिटल O से डिनोट करते हैं, यानी इस चैप्टर के अंदर कहीं भी O लिखा हुआ आएगा तो आप समझ जाएंगे इट इज टॉकिंग अबाउट जीरो मैट्रिक्स।
स्पेशल स्क्वायर मैट्रिक्स, बोले तो वर्ग मैट्रिक्स। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, स्क्वायर सेम डायमेंशन, यानी विच हैज नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर आइडेंटिकल, जिसके अंदर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होने चाहिए, सेम, जितनी रो उतना कॉलम। m बाई n एम्प्लाइड बाय m बराबर n, m और n क्या होना चाहिए, बराबर, कोई बड़ा इशू नहीं है। 2/2। अब चूंकि 2/2 का है, तो अगर मैं इसको ओनली सेकेंड ऑर्डर बोलूँ, सेकेंड ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स, आप समझ जाएंगे सेकेंड ऑर्डर का मतलब 2/2। थर्ड ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स यानी 3/3। दैट इज द स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर एक स्पेशलिटी है, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए इसके अंदर दो डायगोनल है, इसमें इस डायगोनल का तो कोई स्पेशल नाम नहीं होता, कोई नाम नहीं होता, लेकिन ये जो डायगोनल है इसका स्पेशल नाम होता है प्रिंसिपल डायगोनल और लीडिंग डायगोनल, अग्र विकर्ण या मुख्य विकर्ण। प्रिंसिपल डायगोनल या समटाइम्स लीडिंग डायगोनल, मुख्य विकर्ण, अग्र। सिर्फ इसी को बोलते हैं, इसका कोई स्पेशल नाम नहीं है। इसकी खास बात देखो, 1 1 2 2 3 3, यानी प्रिंसिपल डायगोनल का जो भी एलिमेंट होगा उसमें आई और जे क्या होंगे, सेम। जबकि इसके ऊपर वालों में देखो, ऊपर वालों में आई हमेशा जे से छोटा है, जबकि नीचे वालों में हमेशा आई जे से ज्यादा है। यानी कि एक आइडेंटिटी टाइप की बन जाएगी कि ए आई जे, अगर आई और जे बराबर हो जाए तो हम क्या कह सकते हैं, एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल ना भी लगाओ तो भी चलेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ एक ही डायगोनल होता है, दूसरा डायगोनल होता ही नहीं, जिसका नाम ही प्रिंसिपल डायगोनल होता है। बोलो, आई जे से कम, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ, और ये ऊपर है कि नीचे है, ऊपर, यानी एलिमेंट्स अबव द प्रिंसिपल डायगोनल। तो आई वेक्टर किसके लिए हो जाएगा, प्रिंसिपल डायगोनल्स के बिलो वाले एलिमेंट, बिलो द प्रिंसिपल, नीचे वाले एलिमेंट बिलो, ऊपर वाले अब। ऊपर वालों में आई जे से छोटा, नीचे वालों में आई जे से बड़ा, जबकि डायगोनल पर आई और जे, दैट इज द डायगोनलिटी। नेक्स्ट टाइप इज विकर्ण मैट्रिक्स यानी डायगोनल मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का नेक्स्ट टाइप है डायगोनल मैट्रिक्स, हिंदी में बोले तो विकर्ण मैट्रिक्स। क्या होता है, द मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो, यानी जिसके अंदर जो डायगोनल एलिमेंट हैं वो जीरो नहीं होने चाहिए, बाकी सारे जीरो। मतलब क्या कहोगे आप इसे कि ए आई जे
n by n, where aij 0 for I is equal to j। सही लिखा क्या? गलत लिखा। I is equal to j तो डायगोनल एलिमेंट हो गए, वो 0 नहीं होनी चाहिए, यानी aij नॉट इक्वल टू 0 एंड इज इक्वल टू 0। अब चेक करो सही है गलत। I इज इक्वल टू j कहाँ होता है? डायगोनल पर। और मैंने क्या बोला? डायगोनल एलिमेंट के अलावा सारे 0 होने चाहिए। तो डायगोनल एलिमेंट 0 होनी चाहिए क्या? नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे अब देखो, डायगोनल की बात हो रही है। डायगोनल वर्ड सबसे पहले कहाँ आया था? स्क्वायर मैट्रिक्स में। तो ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ईच डायगोनल मैट्रिक्स इज स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी ये मैट्रिक्स 100% कैसा होगा? स्क्वायर। डायगोनल में 0 नहीं बनाना, मत बनाओ, बाकी सारे 0 बना दो। इसको बोलते हैं विकर्ण मैट्रिक्स यानी डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर? एक स्पेशल बात कि डायगोनल मैट्रिक्स को ऐसे भी लिखा जाता है, DIAG ब्रैकेट के अंदर के एलिमेंट 5, 3, 6, यानी कभी ऐसा लिखा हुआ आ जाए तो आप समझ जाएंगे इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है। एक छोटा सा वर्ड और बताना है आप लोगों को, ट्रेस। ट्रेस को लिखने का तरीका क्या है कि मैट्रिक्स की ट्रेस क्या होती है? बहुत सिंपल है, वेरी वेरी सिंपल। ट्रेस का मतलब होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, सिग्मा AII। बोलो, कोई आपसे पूछे इस मैट्रिक्स की ट्रेस बताओ, 5 + 3 8, 8 + 7 15। सिंपल सा, जरूरी डायगोनल के लिए फॉर ईच स्क्वायर मैट्रिक्स सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स। कोई आपसे पूछे इसकी ट्रेस बताओ, बोलो 7 + 8, 8 3 11, 7 रहेगा और 2 11, यानी इसकी ट्रेस कितनी हो गई? 11। जस्ट इनको समझो, बट इसका मतलब भी है और कोई स्पेशल बात। दैट इज द ट्रेस ऑफ एनी मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स समझ में आ गया। डायगोनल के अलावा ऑल द एलिमेंट्स आर 0। डायगोनल का एक स्पेशल केस होता है, स्केलर मैट्रिक्स, हिंदी में अदिश मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, अदिश मैट्रिक्स कुछ हद तक ऐसा ही होता है, सिर्फ इतना सा है कि ये जो नंबर है इनको अलग अलग ना करके सेम कर दो, यानी कि यू कैन से लाइक दिस कि जब डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो सेम होंगे, बाकी सारे 0 होंगे, लाइक दिस। दैट इज द स्केलर मैट्रिक्स, यानी that diagonal matrix in which all the diagonal elements are identical। सारे diagonal elements क्या होने चाहिए? सेम। अगर इसमें मैं 5 कॉमन ले लूँ तो क्या बन जाएगा? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। और अभी थोड़ी देर पहले आप देखेंगे दैट इज आई फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसके बाद बात करेंगे, ठीक है? फिलहाल के लिए दैट इज स्केलर मैट्रिक्स। अगर मैं आपसे पूछूं स्केलर मैट्रिक्स की ट्रेस बताओ, तो देखो के ऑर्डर कितना n, तो k को n टाइम्स ऐड करेंगे कितनी हो जाएगी? n k। समझ में आ गई बात? चलो स्केलर के बाद आप बात कर लेते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हिंदी में इसको कहते हैं इकाई मैट्रिक्स। इंपॉर्टेंट है, इसका नोटेशन होता है I।
आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इकाई मैट्रिक्स डिनोटेड बाय आई। बिल्कुल सेम यही पैटर्न, बस इस बार सारे के सारे नंबर क्या कर दो 1 यानी इसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 3 ऑर्डर का है तो ऐसा हो गया। अब मैं आपसे I2 लिखूँ तो क्या लिखूंगा भैया I2 1 0 0। ये होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अगर मैं आपसे पूछूं ट्रेस ऑफ IN बताओ, इसकी 2, इसकी 3, I4 की 4, तो IN की n। ये किसका साइन है डिटरमिनेंट का, इट इज ऑलवेज 1। जिसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं 1 × 1 -0 1 -0 इस तरह से। दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसे नोट करते हैं INC। लास्ट पैटर्न है इसका ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब लाइक दिस। जिसके अंदर या तो डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट 0 या फिर डायगोनल के नीचे वाले 0, दोनों नहीं होने चाहिए, वरना तो फिर वो कौन सा बन जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। जिसमें ऊपर वाले 0 होते हैं इसको बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जिसमें नीचे वाले 0 होते हैं उसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। थोड़ा सा उल्टा होता है ध्यान रखना इस चीज का। ऊपर वाले 0 है तो निम्न त्रिभुजाकार लोअर ट्रायंगुलर, नीचे वाले 0 है तो ऊपरी त्रिभुजाकार अपर ट्रायंगुलर। बस ये इंपॉर्टेंट नहीं है, 2-4 पैटर्न और है तो हमारे किसी काम में नहीं। एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं इंटरफेस। वैसे यहाँ से क्वेश्चन कभी बनते हैं। Question: How many minimum number of zeros in 10 by 10 diagonal matrix? 10 by 10 का विकर्ण मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है, तो उसमें न्यूनतम यानी मिनिमम कितने 0 होने चाहिए सोचते हैं। 2 by 2 से 3 by 3 समझाता हूँ। डायगोनल मैट्रिक्स इसके अलावा सारे 0 होने चाहिए। तो देखो 3 by 3 में टोटल एलिमेंट कितने हैं 3 3 3 9। इसके अंदर डायगोनल में कितने हैं 3, वो 0 नहीं है, बाकी क्या है 0, कितने बचे 6। तो फॉर्मूला बन गया टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स माइनस नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, क्या आ जाएंगे नंबर ऑफ जीरोस। या 10 by 10 की बात हो रही है, 100 - 10 यानी कि नंबर ऑफ जीरोस इन 10 by 10 डायगोनल मैट्रिक्स आर 90, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस। अगर यही सेम क्वेश्चन डायगोनल के बजाय ट्रायंगुलर होता, यही सेम क्वेश्चन अगर डायगोनल के बजाय ट्रायंगुलर होता तो
रेक्टेंगल के अंदर या तो ऊपर वाले 0 होते हैं या नीचे वाले, दोनों तो नहीं होते। तो या तो, और जब ऊपर जितने उतने नीचे, इसका मतलब आधे कर दो सिंपल सा, जस्ट आधे हो जाएंगे। बोले तो 40। तो नंबर ऑफ जीरोज इन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आर n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2। अंडरस्टूड? या तो ऊपर वाले 0 या नीचे वाले 0, तो उस हिसाब से 90 अपॉन 2। इट इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू।